जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। उससे पहले हम प्रथम अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक के बारे में जान लेते हैं। पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक की यात्रा हमारे व्यक्तित्व को निखारने के उच्चतर स्तरों में से एक है। पहले अध्याय में हम स्वार्थी कर्म के स्तर पे हैं, जहाँ हम अपने हर कार्य में लाभ हानि देखते हैं। जैसे ही हम दूसरे व तीसरे अध्याय में जाते हैं, हमें निष्काम कर्म की धारणा से परिचित कराया जाता है। यहाँ हम अपने कर्म के परिणाम को एक उच्च आदर्श को समर्पित करके धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति को छोड़ देते हैं। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्तव्य पालन पर बल दिया है, जबकि चौथे अध्याय में उन्होंने कर्म योग के सत्य को जानने पर बल दिया है। कारण यह है कि कर्म को ईमानदारी से तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में वास्तविकता का पता चले। इसलिए चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मों के सत्य को जानने पर विशेष बल दिया है। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म फल त्याग, कर्मयोगी के लक्षण, कर्म मार्ग और योग, त्याग मार्ग और योग, इन सब के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर हो वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता, ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी प्रकार की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही संसार के आनंद से, बंधन से छूट जाता है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वे अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योगी युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और ये मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है और योग रहित व कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वार इंद्रियों को देह रूपी पूरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल जो उत्पन्न करता, ये सब प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो ज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों को बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में विद्वान लोगों की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं,
ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वहीं आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते वे तो वस्तुतः दुखदायी होते, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, मंद बुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है और जो सिर्फ जीव मात्र का हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भोगों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि को वशमय करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा रखने वाले योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्त। जल्दी हम 5वें अध्याय के मातम्य में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।